प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, भगवान शिव के सर्वोदय विज्ञान पे हम कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज उस कड़ी की है हमारी चौथी चर्चा है। कल हमारी चर्चा का विषय रहा था कैसे अधिक मात्रा में हम प्राण को अपने भीतर स्टोर करें, संग्रहित करें। उसकी विधि मैंने कल बताई थी। आज हम एक प्राणायाम की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि पे, यह ऐसी विधि है जो केवल एक बार के प्रयोग करने से आप इसका चमत्कार देखेंगे। यानी कि पहले ही दिन जब आप इस प्राणायाम की विधि से गुजरेंगे तो पहले ही दिन उसका आप चमत्कार देखेंगे। आपके शरीर का एक एक अणु अणु बदल जाएगा। प्यारे मित्रों, हमारे शरीर में 72,000 प्लस नाड़ियां हैं। वह सभी नाड़ियां मल से ओत प्रोत रहती हैं। हमारे सारे शरीर की गंदगी उन नाड़ियों में व्याप्त रहती है। प्राणायाम ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। 72,000 नाड़ियों में शुद्ध वायु का संचार कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आसन मिति स्वरूप समानता कहा है। गुरु गोरखनाथ जी ने हठ योग प्रदीपिका में आसन को हठ योग का प्रथम अंग बताया है। आसनों से शारीरिक मानसिक रोग समाप्त होते हैं। प्राणायाम से पाप नष्ट होते हैं, ऐसा गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी 72,000 नाड़ियों को शुद्ध वायु पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्राणायाम की एक अद्भुत विधि पर आज हम चर्चा करते हैं। उससे दो कार्य होंगे। अत्यधिक मात्रा में प्राण वायु हम अपने नाभि के पास, जो प्राण को एकत्रित करने की हमारे शरीर के भीतर तिजोरी है, उस तिजोरी में अत्यधिक प्राण को हम संग्रहित कर सकें और 72,000 नाड़ियों को शुद्ध वायु पहुंचा सकें। यह दोनों ही कार्य एक दिन के अभ्यास से, केवल एक बार के अभ्यास से आप चमत्कार देखेंगे। आमूल चूल परिवर्तन आपके शरीर में होगा। आपके शरीर का एक एक अणु अणु बदल जाएगा। आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो जाएंगे। आपकी आंखों में चमक बढ़ जाएगी। आपके चेहरे का तेज बढ़ जाएगा। मात्र एक बार के अभ्यास से इस प्राणायाम की विधि को मैं कहता हूं अमृत प्राणायाम। अपनी बाएं नासिका यानी कि चंद्र नाड़ी से श्वास को भीतर भरेंगे। इसको कहते हैं पूरक। फिर उस श्वास को हम दाहिनी नासिका से, दाहिने अपने स्वर से बाहर फेंकेंगे। इसको कहते हैं रेचक। तो हमें क्या करना है, अपने बाएं हाथ की हथेली पे अपनी कोहनी को रख लें, रीढ़ सीधी रखें, पद्मासन में बैठ जाएं। अपने दाहिने स्वर को, जो सूर्य नाड़ी है, उसको अपने अंगूठे से बंद कर लें और अपनी रिंग फिंगर को अपनी चंद्र नाड़ी यानी कि बाएं स्वर पे आप होले से रख लें। अपनी दोनों उंगली, पहली और दूसरी उंगली को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित कर लें। इस पोज में आप बैठ जाइए। रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, पद्मासन में बैठ जाएं। वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं या फिर आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सबसे बेहतर है पद्मासन में बैठना। दूसरे नंबर पे आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो पीछे ऐसे पैरों को मोड़ लेते हैं। पैर की एड़ियों पे अपने नितंबों को रख के हम बैठ जाते हैं। उसको हम वज्रासन कहते हैं। या फिर आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। 5 श्वास पहले आप अपनी बाईं नासिका से लेंगे, यानी कि पूरक। श्वास लेने को पूरक कहते हैं और श्वास छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो जो हम पूरक करेंगे 5 बार, वह हम अपनी बाईं नासिका से पूरक करेंगे और दाहिनी नासिका से हम रेचक करेंगे। यानी कि बाईं नासिका से हम श्वास लेंगे और दाईं नासिका से हम छोड़ेंगे। बहुत धीमी गति से श्वास को लेंगे। जितनी धीमी गति से श्वास को भीतर लेंगे, उतनी ही धीमी गति से हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे।
5 बार हम अपनी ईड़ा नाड़ी से श्वास लेंगे और सूर्य नाड़ी से श्वास को पिंगला नाड़ी से बाहर छोड़ेंगे। फिर 5 टाइम हम अपनी सूर्य नाड़ी पिंगला नाड़ी से श्वास भीतर लेंगे, यानी कि अपने दाहिनी नासिका से श्वास को भीतर लेंगे, पूरक करेंगे और अपनी बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। हाथों का गेस्चर वही रहे जो मैंने बताया, रीढ़ सीधी रहे। उसके बाद हम अपने दाएं स्वर को बंद कर लेंगे। 5 टाइम इधर से 5 टाइम इधर से हम इस प्रकार से रेचक और पूरक करेंगे। उसके बाद हम अपनी बाएं नासिका से 40 बार श्वास को बाहर फेंकेंगे। बाएं नासिका से ही हम पूरक करेंगे और बाएं नासिका से ही हम रेचक भी करेंगे। जैसे श्वास को छोड़ने पे ज़्यादा जोर देंगे, लेने पे कम। पूरी ताकत श्वास को बाहर छोड़ने में लगाएंगे, लेने में नहीं। जितनी ताकत से आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे उतनी ताकत से स्वाभाविक रूप से श्वास भीतर गहरे में जाएगी। जब आप श्वास को बाहर फेंक रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नाभि पे चोट पड़ रही है। चोट आपकी नाभि पे पड़ रही है, आपके लंग्स के सारे छिद्र खुल रहे हैं। मित्रों, आश्चर्य होगा कि जब आप इस प्रयोग से गुजरेंगे आपको जम्हाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आपको थोड़ी देर के लिए बहुत आलस घेर लेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लंग्स है उसके बहुत थोड़े से छिद्र ही ऑक्सीजन से भरे रहते हैं, बाकी सब कार्बन डाइऑक्साइड से भरे हैं। जैसे ही आप इस प्रयोग को करेंगे पहली बार आपके पूरे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। आपका जो लंग्स है उसमें 7 करोड़ 30 लाख छिद्र हैं। स्पंज की भांति उसमें छिद्र हैं। कितने हैं? 7 करोड़ 30 लाख। एक स्वस्थ व्यक्ति मात्र 5 से 10 हजार छिद्रों को ही ऑक्सीजन से, वायु से, शुद्ध वायु से भर पाता है। बाकी आपके सारे छिद्र हमेशा बंद पड़े हुए रहते हैं। हाँ, ऐसा होता है, कभी 5-10 हजार वह छिद्र काम कर रहे हैं, कभी दूसरे छिद्र काम कर रहे हैं, कभी तीसरे छिद्र काम कर रहे हैं। यह हमारे चलने, उठने, बैठने पे निर्भर करता है कि हमारे लंग्स के किस साइड के कौन से छिद्र कब काम करने लग जाते हैं। लेकिन एक बार में कभी भी हमारे लंग्स के सारे छिद्र काम नहीं करते। तो जब आप इस प्रक्रिया से गुजरेंगे आप देखेंगे कि आपको जम्हाइयाँ आने लगी, आलस जैसा आने लगा। फिर आप देखेंगे इस पूरे प्रयोग को कंप्लीट होते होते आप एक बहुत ही असीम ताजगी का एहसास करेंगे। आपको लगेगा कि आपका पूरा शरीर एक ऊर्जा का पुंज हो गया है। तो हमने बाएं नासिका से यानी कि अपनी ईड़ा नाड़ी से ही पूरक किया और ईड़ा नाड़ी से ही रेचक किया। 40 बार हमने अपनी ईड़ा नाड़ी से पूरक और रेचक दोनों किए। उसके बाद हम अपनी बाईं नासिका को बंद कर लेंगे और जो हमारी दाहिनी नासिका है जिसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, इससे हम पूरक भी करेंगे और रेचक भी करेंगे। अब हम 40 बार अपनी पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी से श्वास को बाहर छोड़ेंगे और श्वास को भीतर लेंगे। वैसे ही ख्याल में रहे, जब आप श्वास को बाहर फेंक रहे हों, फेंकने पे ही जोर देंगे, लेने पे जोर नहीं देंगे। जितनी गहराई से आप श्वास को बाहर फेंक पाएंगे उतनी गहराई से स्वभावतः श्वास भीतर आएगी। और जब आप श्वास को बाहर फेंक रहे हों तो आपकी नाभि धक 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 ऐसे करेगी, उसको बंद ना होने दें। उस धक धक को और बढ़ाने का प्रयास करें, यानी कि उसको रोकने की कोशिश ना करें। आपकी नाभि जो चलेगी उसको रोकने की कोशिश ना करें, उसको और बढ़ावा दें अपनी तरफ से कि नाभि और ऊपर नीचे उठे। इसके उपरांत फिर आप 40 टाइम वापस आपकी ईड़ा नाड़ी से श्वास को बाहर फेंकेंगे और श्वास को भीतर लेंगे भी, यानी कि पूरक और रेचन
फिर आप अपनी बाईं नासिका से 40 बार करेंगे, फिर 40 बार अपनी दाईं नासिका से आप पूरक रेचन करेंगे। इस प्रकार से 40-40 बार 3 टाइम, यानी कि 120 श्वास आपको बाहर फेंकने हैं अपनी बाईं नासिका से और 120 गिन के श्वास फेंकने हैं आपको अपनी दाहिनी नासिका से। 120 श्वास लगातार आपको नहीं बाहर फेंकने हैं, आपको 40 श्वास एक बार में बाईं नासिका से और 40 श्वास एक बार में दाहिनी नासिका से बाहर फेंकने हैं। इस प्रकार से 40-40 3 बार आप रिपीट करेंगे। उसके बाद आप 100 टाइम दोनों नासिका से श्वास को बाहर फेंकेंगे। श्वास को फेंकने पे जोर देंगे, लेने पे बिल्कुल भी जरा भी जोर नहीं देंगे। जितनी गहराई से आप श्वास को बाहर फेंकेंगे उतनी ही गहराई से श्वास भीतर स्वाभाविक रूप से आएगा। जब आप दोनों नासिका से श्वास को बाहर फेंकेंगे, आप देखेंगे कि आपका लंग्स और आपकी नाभि दोनों पे बराबर इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि आपका लंग्स भी खाली हो रहा है, आपका लंग्स खाली हो रहा है, शुद्ध वायु से भर रहा है और आपकी नाभि के पास प्राण वायु भरती जा रही है, एकत्रित होती जा रही है। आपकी नाभि के आसपास आप फील करेंगे कि आपकी नाभि प्राण वायु से भरती जा रही है। अब दूसरा अभ्यास, अब दोनों नासिका से 100 टाइम आपने बाहर श्वास फेंका। अब क्या करना है, दोनों नासिका से समान आप देखेंगे कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल पड़ी है। आप इस प्रयोग को यहां तक आते आते अपनी सुषुम्ना नाड़ी से श्वास लेना शुरू कर दिए हैं, यानी कि आप देखेंगे इस पूरे प्रयोग तक, यहां तक इस प्रयोग के करने के पश्चात आपकी दोनों नासिका से बराबर स्वर चल रहा है, बराबर श्वास चल रही है। अब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलने लग गई है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों से समान रूप से आप अब श्वास भीतर ले रहे हैं और समान रूप से ही श्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं। दोनों नासिका से बहुत धीमी गति से श्वास को भीतर लीजिए, अपने नाभि तक श्वास को जाने दीजिए। अब आपकी सुषुम्ना चल रही है। जब हमारी सुषुम्ना चल रही होती है तब केवल और केवल हम श्वास के माध्यम से सर्वाधिक प्राण तत्व भीतर ले रहे होते हैं, तब हम डायरेक्ट ब्रह्म को भीतर ले रहे होते हैं। यह वह अवस्था होती है जब आप सर्वाधिक अपने श्वास के माध्यम से प्राण तत्व को भीतर खींच रहे होते हैं, जब आपकी सुषुम्ना चल पड़ती है। अब आपकी सुषुम्ना चल पड़ी है, आप दोनों नासिका से बराबर श्वास ले रहे हैं। यह आपकी वह अवस्था है जब आप प्रत्येक श्वास के साथ प्राण वायु को अधिक से अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहे हैं। उस श्वास को आप अपनी नाभि तक जाने दें, नाभि को प्राण तत्व से भरने दें, बहुत धीमी गति से श्वास को भीतर लें। अब श्वास को रोक लें, इसको कहते हैं अंतरकुंभक। धीरे धीरे दोनों नासिका से श्वास को भीतर लिया, पूरी नाभि आपकी श्वास से ओतप्रोत हो गई। अब श्वास को आपने रोक लिया, अंतरकुंभक कर लिया। अब अंतरकुंभक करके जितनी देर आप श्वास को रोक सके उतनी देर रोकें। कम से कम 7 टाइम इस श्वास को रोके रखें। तब तक कम से कम आप इस श्वास को भीतर रोके रखें, तब तक आप अंतरकुंभक करें। कब तक? श्वास रोक के अंतरकुंभक करके अपनी नाभि को भीतर की ओर खींचें। कम से कम 7 टाइम अपनी नाभि को संकुचित करें अंदर की तरफ। जितना नाभि को भीतर खींच सकते हो उतना खींचें। अब बहुत धीमी गति से, जैसे सीटी बजाते हैं वैसे सीटी बजाते हुए पूरे श्वास को खाली कर दें। श्वास को धीरे धीरे छोड़ें, इतनी धीमी गति से छोड़ें और श्वास का जरा भी कतरा आपके भीतर ना बचे। पूरा श्वास खाली कर दें, पूरा श्वास खाली कर दें। सीटी बजाते हुए श्वास को बाहर छोड़ें मुंह से
पूरे श्वास को बाहर खाली कर दें। जब पूरा श्वास बाहर खाली हो जाए तब बहिर्कुंभक करें। फिर श्वास को बाहर ही रोक दें। कुछ जितनी देर आप श्वास को रोक सकते हो श्वास को बाहर ही रोके रखें। जब लगे कि अब श्वास रोकना मुश्किल है तब फिर बहुत धीमी गति से दोनों नासिका से श्वास को भीतर लें। धीमी गति से श्वास को भीतर आने दें। नाभि को श्वासों से भरने दें। फिर अंतरकुंभक करें। 7 टाइम नाभि को भीतर खींचें। अंतरकुंभक करें। अंतरकुंभक के साथ साथ नाभि को भीतर संकुचित करें। 7 टाइम, कम से कम 7 टाइम, अधिक कर सके और अच्छा। फिर धीमी गति से श्वास को सीटी बजाते हुए बाहर छोड़ें। एक एक कतरा श्वास का बाहर छोड़ दें। उसके बाद फिर बहिर्कुंभक करें। जितनी देर तक आप श्वास को बाहर रोक सकते हो उतनी देर तक रोकें। यह जो बहिर्कुंभक है और यह जो अंतरकुंभक है, यह आपकी पूरी 72 की 72,000 नाड़ियों को परिशुद्ध कर देगा, शुद्ध वायु से भर देगा। और आपके भीतर, जैसा कि परसों मैंने चर्चा की थी कि 10 प्राणवायु आपके शरीर में अलग अलग स्थान पर स्थित है, जिसमें 5 जो प्राणवायु हैं वह मूल हैं। वह 10 की 10 प्राणवायु प्राण से ओतप्रोत हो जाएंगी। वह अपना कार्य विधि पूर्वक प्राकृतिक रूप से नेचुरली करना शुरू करेंगी। आपके शरीर में उन 10 वायु के कारण जो विकार होते हैं, जो मैंने परसों के चर्चा में आपको समझाया है, किस वायु के क्या कार्य है और किस वायु के विकृत हो जाने के पश्चात आपके कौन से अंग निस्तेज हो जाते हैं, किन अंगों में आपको बीमारी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। वह 10 की 10 प्राण वायु आपकी प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएंगी। आपके शरीर में सही तरीके से वह काम करने लगेंगी। आप अगर निरंतर इस अभ्यास को करते रहे, आपका शरीर एक ज्योतिर्पुंज हो जाएगा। आप केवल और केवल प्राण ही हो जाएंगे। आपके शरीर के रोमे रोमे तक प्राण ऊर्जा 24 आवर्स, 24 घंटे आप प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। जब आप 24 घंटे प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे, इसी को कहा है कि सारे पापों का नाश हो जाता है। पाप क्या है? पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब है हमारे शरीर का रोगग्रस्त हो जाना। सारे रोगों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पाप क्या है? पाप का मतलब है रोगों की शरीर में उत्पत्ति। और पुण्य क्या है? इस प्राणायाम के माध्यम से कौन सा पुण्य मिलेगा? वह पुण्य मिलेगा रोगों से मुक्ति। धीरे धीरे आपके शरीर के सारे रोग मिट जाएंगे। प्राण तत्व जैसे जैसे आप अपने भीतर भरपूर मात्रा में लेना शुरू करेंगे, वह प्राण ऊर्जा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। आपके शरीर के एक एक अंग को पुनर्जीवित करेगी। आपके शरीर में जो अरबों खरबों सेल हैं, जो मरते अधिक हैं और जन्मते बहुत कम हैं प्रतिदिन, जिसके कारण आपको बुढ़ापा आ जाता है, वह सेल भरपूर मात्रा में वापस बनने लगेंगे। चेहरे की झुर्रियाँ समाप्त हो जाएंगी। आँखों की रोशनी बढ़ेगी। आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा। आप का शरीर शुद्ध परिशुद्ध हो जाएगा। आपके शरीर में जितनी भी मल को संचित करने की ग्रंथि है, वह सब सुचारू रूप से कार्य करने लगेगी। मल का संचय जब आपके शरीर में नहीं होगा, मल का संचय होना भी पाप कर्म कहलाता है। जब हमारे शरीर में मल संचित हो जाता है, हमारी 72,000 नाड़ियों में मल संचित हो जाता है, हमारी जठराग्नि भोजन पचाने में अक्षम हो जाती है और भोजन पकने के बजाय पक्कास्य में सड़ने लगता है, वह भी पाप कर्म कहलाता है। वही तो पाप है। हमारा शरीर मल से परिपूरित हो जाना पाप है। हम अपने घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगा के पूरे घर की सफाई करते हैं, सारे कचरे को हम अपने घर से बाहर आउट कर देते हैं। कभी देखा किसी ने कि बाहर से इकट्ठा करके कचरा कोई अपने घर में लाया हो?
अगर हम कचरा बाहर से इकट्ठा करके अपने घर में लाने लगे, इसी को तो पाप कहते हैं। तो इस प्राणायाम की विधि से आपके भीतर जितना भी कचरा इकट्ठा होता है प्रतिदिन, मलमूत्र, आपकी नाड़ियों का मलमूत्र, आपकी आंखों से भी आपने देखा ना, आपकी आंखों से कीच निकलता है, वह आंखों का मल है। आपकी नासिका से गंदगी निकलती है, वह आपकी नासिका का मल है। आपके कंठ से खखार निकलता है, श्वास जब आप लेते हैं कुछ धूल के कण चले जाते हैं, आपके कंठ में इकट्ठे हो जाते हैं, आपका शरीर उसको भीतर ग्रहण नहीं करता, उसको बाहर फेंकना चाहता है। कई लोग उसको भी गटक लेते हैं। तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग से, आपका शरीर का प्रत्येक अंग मल का त्याग करता है। वह मल का त्याग अगर शरीर सुचारू रूप से करता रहे, आपका शरीर परिशुद्ध हो जाए, आपके शरीर का एक एक अंग सुचारू रूप से काम करने लगे, आपसे ज़्यादा स्वस्थ फिर कौन हो सकता है। मित्रों, हमें मेडिसिन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम अपने शरीर की क्रिया को ना समझ पाएं, जब हम अपने शरीर की जो नेचुरल क्रिया प्रतिक्रिया है उनको सहयोग ना करें। तभी हमारे शरीर के अंग निस्तेज हो जाते हैं, कार्य करने में अक्षम हो जाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तभी हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। परमात्मा ने हमें जो यह शरीर दिया है, इस शरीर के साथ साथ इस शरीर को, यह शरीर शुद्ध हो, शुद्ध रहे, किसी भी व्याधि से रहित रहे, हमारे शरीर का मल मूत्र का त्याग होता रहे बाहर, यह सब परमात्मा ने व्यवस्था भी की है। अब देखो ना, हमें खखार आता है, कई बार हम कहीं बैठे होते हैं, उसको मठारते हैं और फिर भीतर उसको गटक लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा शरीर, जब हमें बाथरूम लगा हो, सही समय पे हमें पेशाब जाना चाहिए। कभी भी अपने मल मूत्र को, किसी भी प्रकार के मल मूत्र को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। तो यह जो प्राणवायु की विधि है, यह अब से पहले आपने कहीं सुनी नहीं होगी। इसको मैं अमृत प्राणायाम कहता हूँ। यह मेरी स्वयं की ईजाद की हुई विधि है। मैंने इससे बहुत फल प्राप्त किए हैं। मेरे प्रथम गुरु, जब मैं 12 साल का था, जिनसे मैंने प्रथम दीक्षा ली थी, जो मुझे दीक्षा देने के 3 माह पश्चात ही शरीर त्याग करके उस परम ब्रह्म में विलीन हो गए थे, उन्होंने मुझे कुछ प्राणायाम की विधियां सिखाई थी। उन प्राणायाम की विधियों से जब मैं गुजरा, फिर मेरे अनुभव में वह आई, फिर मैं और बड़ा हुआ। बड़ा होने के पश्चात मैं उन सभी प्राणायाम की विधियों से गुजरा। फिर उन प्राणायाम की विधियों से मैंने स्वयं से एक विधि ईजाद की, स्वयं से यह विधि निर्मित की, जिस विधि का सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ा, मेरे मन पे, मेरे मस्तिष्क पे, मेरे शरीर के स्वस्थ रहने में, अधिक से अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने में, अधिक से अधिक। मित्रों, प्राणवायु, जैसा कि मैंने पीछे 2-3 दिन पहले चर्चा की थी कि हमारे ऋग्वेद में इस प्राण को, जो हम श्वास के माध्यम से प्राण भीतर लेते हैं, इसको ब्रह्मा कहा है। जितनी मात्रा में अधिक से अधिक हम इस ब्रह्मा को भीतर ले पाए, यही ब्रह्मा, यही प्राण तत्व हमें एक दिन उस ब्रह्म में, साक्षात ब्रह्म में, अभी यह अप्रत्यक्ष ब्रह्म, श्वास के माध्यम से जो हम प्राण तत्व भीतर लेते हैं, इसको ऋग्वेद में अप्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। यही अप्रत्यक्ष ब्रह्म हमें कभी प्रत्यक्ष ब्रह्म से संयुक्त कर देता है। यही इस प्राणायाम की महिमा है। जब हम ब्रह्म परमेश्वर से में विलीन होते हैं, ब्रह्म में विलीन होते हैं, जब हमारी आंखें ब्रह्म में खुलती हैं, कभी ध्यान और समाधि की अवस्था में, तब इस प्राण ऊर्जा के कारण ही हम ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। इस प्राण वायु के कारण ही हम, यह जो हमारा त्रिनेत्र है, आज्ञा चक्र है, भगवान शिव का शिव नेत्र है, इस शिव के लोक में इस प्राण ऊर्जा के कारण ही हम प्रवेश करते हैं। एक साधक, एक योगी इस प्राण ऊर्जा को ही अपने भीतर संग्रहित करके अपने सहस्त्रार तक उस ऊर्जा को लाता है
और इस सहस्त्रार का यह ब्रह्म दल कमल खिलता है और इस ब्रह्म से जुड़ जाता है। कल हम चर्चा करेंगे, अगर हमारा कोई अंग निस्तेज पड़ गया है, उसके लिए हम क्या प्रयोग करें, कौन सी औषधि का प्रयोग करें और कौन सी प्राणायाम का प्रयोग करें, यह कल मैं चर्चा करूंगा। उसके पश्चात मैं इस पूरे स्वर विज्ञान पे चर्चा करूंगा। कब हमारा कौन सा स्वर चल रहा हो तो हमें कौन काम करना चाहिए कि वह कार्य हमारा सिद्ध हो जाए, कब कौन सा स्वर चल रहा हो तो कौन सा हमें शुभ या अशुभ कार्य करना चाहिए, कौन सा स्वर चल रहा हो कि हमें नया वस्त्र धारण करना चाहिए। इस पूरे विज्ञान पे मैं विस्तार से फिर चर्चा करूंगा कल के बाद। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।